नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर जो आप कथा सुनेंगे, ये कथा 11वीं सदी में लिखी गई थी, जिसका आज तक हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। जो आप टाइटल देख रहे हैं, यह कथा वहीं जाकर के ख़त्म होगी। इसी पे जो पहला लाइन आप देखते हैं, सुनो राजा, आपका बेटा अपने मित्र के प्रति गद्दार सिद्ध हुआ है, यह कथा इसी वाक्य पर जाकर के ख़त्म होगी। कथा शुरू कैसे होती है? कथा इस तरह से शुरू होती है। पहले आप जान लीजिए कि यह कथा 11वीं शताब्दी में श्री सोमदेव भट्ट द्वारा लिखी गई एक महान ग्रंथ कथा सरिता सागर से ली गई है। उसके अंदर 3 मित्र, जिनका नाम वरारुचि, व्याधि और इंद्रदत्ता थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण का ज्ञान महापंडित वर्षा से प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीनों ने अपने गुरु से उनकी दक्षिणा के बारे में पूछा, तो गुरु ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर दी। अब उन तीनों मित्रों के पास तो इतना धन था नहीं, इसलिए वे राजानंद, जो पाटलिपुत्र के सम्राट थे, उनके दरबार में धन मांगने के लिए गए। राजानंद शिक्षा के कार्य में धन को खर्च करना एक महान और पुण्य काम समझते थे। जब तीनों दोस्त वरारुचि, व्याधि और इंद्रदत्ता साथ साथ राजानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, तो उसी दिन राजानंद की मृत्यु हो जाती है। राजानंद की मृत्यु के समाचार से पूरे पाटलिपुत्र में शोक फैल जाता है। सभी जगह निराशा का माहौल बन जाता है। अब उनको यह समस्या हो गई तीनों मित्रों को कि जब राजानंद की मृत्यु हो गई तो अब धन कैसे प्राप्त किया जाए। तो तीनों मित्र एक योजना बनाते हैं। इस योजना के हिसाब से इंद्रदत्ता कहता है कि मैं अपने शरीर से निकलकर राजानंद के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, जिससे राजानंद फिर से जी जाएंगे। तब वरारुचि, तुम आकर के मेरे से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना, मैं तुम्हें मुद्राएं देने का तुरंत आदेश दे दूंगा। पीछे से हमारा मित्र व्याधि मेरे शरीर की रक्षा करता रहेगा। जैसे ही वरारुचि को मुद्राएं मिल जाएंगी, वह धन को लेकर पाटलिपुत्र से निकल करके हमारे गुरु के स्थान यानी वाराणसी पहुंच जाएगा, और मैं राजानंद के शरीर का त्याग कर दूंगा और राजानंद फिर से मर जाएगा। राजानंद के शरीर का त्याग करके मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा और मैं यानी इंद्रदत्ता फिर से जीवित हो जाऊंगा। वहाँ पर व्याधि मेरे शरीर के पास तो पहले से ही होगा। तब मैं और व्याधि भी यहाँ पाटलिपुत्र से गुरु के स्थान वाराणसी आ जाएंगे। हम लोग गुरु जी को दक्षिणा देकर गुरु जी के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तीनों जने इस योजना को स्वीकार करते हैं और इंद्रदत्ता एक मंदिर के अंदर लेट करके अपने शरीर से निकलकर राजानंद के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही राजानंद फिर से जिंदा होता है, पूरे महल में आनंद छा जाता है। धीरे धीरे पूरे पाटलिपुत्र में भी ये खबर फैल जाती है कि हमारे राजा फिर से जिंदा हो गए। तो पूरे शहर में फिर से आनंद का माहौल वापस आ जाता है। फिर से जिंदा होकर राजानंद कहता है, तुरंत दरबार लगाओ, बहुत से ज़रूरी काम बचे हैं। राजानंद का मंत्री, जिसका नाम सकताला था, तुरंत सभी दरबारियों को दरबार में आने का आदेश दे देता है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि राजानंद के अंदर अब इंद्रदत्ता है। दरबार पहुँचते ही राजानंद यानी इंद्रदत्ता दरबार की कार्रवाई जैसे ही शुरू करवाता है, उसी समय वरारुचि दरबार में आकर के राजा को प्रणाम करके 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगता है। जैसे ही वरारुचि दान में मुद्राएं मांगता है, वैसे ही उसी समय बिना विचार किए इंद्रदत्ता, जो अब राजानंद के शरीर में है, अपने मंत्री सकताला को आदेश देता है कि इनको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। मंत्री सकताला बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वह राजा को तो यह कहता है कि अभी खजाने से मंगा करके इनको गिनकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। लेकिन मंत्री स्वयं में सोचने लगता है कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से चल रहा है। पहले अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है, फिर राजा वापस से जीवित हो जाता है। जिंदा होते ही राजा दरबार में आने को कहता है। दरबार शुरू होते ही एक व्यक्ति आता है और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। राजा विचार भी नहीं करता और उस व्यक्ति को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दे देता है। खूब सोच विचार करने के बाद मंत्री सकताला इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजा के मरे हुए शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया है और अपना उद्देश्य पूरा करके वापस से राजा के शरीर से निकल जाएगा।
तो फिर राजा फिर से मर जाएगा, और जब राजा फिर से मर जाएगा तो आसपास के राज्य वाले सोचेंगे कि इस राज्य में तमाशा चल रहा है, तो वे आक्रमण कर देंगे, तो राज्य पर संकट आ जाएगा। ये सारे विचार मंत्री सक्ताला के बुद्धि में घूमते हैं। ऐसा विचार करके मंत्री सैनिकों को गुप्त आदेश देता है कि जो भी मृत शरीर शहर में किसी के भी घर में या कहीं भी रखा हुआ है, जाओ और उन सभी को जला दो। जैसा मंत्री का आदेश वैसा ही काम किया जाता है। दूरव्याधी अपने मित्र इंद्रदत्ता के शरीर की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ था, तो उस मंदिर में भी सैनिक पहुंच जाते हैं और इंद्रदत्ता के शरीर को जबरदस्ती पकड़ के जला देते हैं। थोड़ी देर में इंद्रदत्ता का शरीर राख हो जाता है। तो व्याधि दुखी हो जाता है और राजा नंद के दरबार में आता है। जब व्याधि राजा नंद के दरबार में आता है, वहाँ पे वरारुचि पहले से मौजूद था और राजा नंद के शरीर में इंद्रदत्ता मौजूद था। तो वरारुचि और राजा नंद अपने मित्र को अचानक दरबार में देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि योजना के हिसाब से व्याधि का दरबार में आना योजना का हिस्सा नहीं था। व्याधि को अचानक देख करके इंद्रदत्ता जो राजा नंद के शरीर में था, उसको अपने शरीर की चिंता होती है कि ये मेरे शरीर को छोड़ कर के आ गया, समस्या क्या हो गई। लेकिन उस समय वह जब निराश हो जाता है, कब, जब उसको यह पता चलता है कि उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया गया है। राजा नंद को मंत्री सक्ताला पर बहुत गुस्सा आता है कि इसने सभी मृत शरीर को जलाने का आदेश दिया, वो भी बिना मेरे पूछे। अब मैं अपने शरीर में वापस कैसे जाऊंगा? इसी कारण मेरा शरीर नष्ट हुआ है। इसलिए इंद्रदत्ता यानी राजा अपने मंत्री को उसके पूरे परिवार के साथ तहखाने में कैद करवा देता है और आदेश देता है कि इस मंत्री ने एक ब्राह्मण की हत्या करवाई है, इसलिए इसके पूरे परिवार को केवल 1 कटोरा दलिया और 1 कटोरा पानी ही रोज दिया जाए। ये पूरा परिवार में मिलकर के 1 कटोरे दलिया और 1 कटोरे पानी में अपना जीवन बिताएं, जो कि बहुत मुश्किल काम था। कैद खाने में मंत्री का पूरा परिवार आपस में विचार करता है कि हम में से किसी एक का बदला तो लेना ही होगा, हम में से कोई एक जीवित रहे जो कि बदला ले सके। तो पूरा परिवार एक विचार बनाता है कि रोज का 1 कटोरा दलिया और 1 कटोरा पानी से तो आदमी का भी जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए जो दलिया और पानी मिलेगा उसे केवल मंत्री सक्ताला ही ग्रहण करेगा, बाकी परिवार के लोग भूखे रहेंगे। वे सभी लोग ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे मंत्री का पूरा परिवार भूख और प्यास से मंत्री के सामने मर जाता है, केवल मंत्री सक्ताला ही जीवित रहता है। उधर व्याधि ने राजा नंद यानी इंद्रदत्ता से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली और जाकर के अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दे दी। लेकिन वापस आकर के राजा बने इंद्रदत्ता और वरारुचि से कहा कि अब मेरा मन संसार की माया से दुखी हो गया है, मैं अब तपस्या करने हिमालय जा रहा हूँ और अपने शेष जीवन के लिए हिमालय में ही तपस्या करूँगा। ऐसा कह करके वह अपने दोनों मित्र, कौन, एक तो वरारुचि और एक इंद्रदत्ता, जो कि इंद्रदत्ता अब राजा नंद के शरीर में है, दोनों को त्याग करके हिमालय चला जाता है। धीरे धीरे इंद्रदत्ता जो राजा का शरीर और धन दौलत साम्राज्य पा करके अपनी इंद्रियों का गुलाम बनने लगता है। वह दिन रात भोग विलास में बिताने लगता है। उसके कई रानियां हो जाती हैं, 24 घंटे शराब में बीता रहता है। तो इस जीवन का उद्देश्य वह केवल भोग विलास को ही मान करके जीवन शुरू कर देता है और वह धीरे धीरे अपने शरीर को खोने का दुख भी भूल जाता है। जब वरारुचि अपने मित्र की दशा देखता है तो उसे समझाने का प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अब जाकर के इंद्रदत्ता जो कि राजा नंद के शरीर में था, उसको इंद्रिय सुख, भोग विलास, इन सब चीज़ों का आनंद आने लग गया, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन इसीलिए वरारुचि उसको समझाने में सफल नहीं हो पाता। तो अंत में वरारुचि राजा से कहता है कि मंत्री सक्ताला को अब आज़ाद कर देना चाहिए, चूँकि इंद्रदत्ता राजमहल के भोग विलास में इतना व्यस्त हो चुका था, इतना सुख भोग रहा था कि अपने पूरे शरीर, जो पुराना शरीर था, उसको जलने का दुख को भी भूल चुका था। उसको इसी जीवन के अंदर मज़ा आ रहा था। इसलिए वरारुचि के कहने पर जो राजा नंद यानी इंद्रदत्ता मंत्री सक्ताल को कैद से आज़ाद करने का आदेश देता है और वरारुचि के कहने पर वह मंत्री सक्ताल को दोबारा से मंत्री बना देता है। मंत्री सक्ताल, जिसका पूरा परिवार कैद के अंदर भूख और प्यास से मारे गए थे, वो अपना बदला लेने का मौका खोजने में लगा रहता है। अब काम को तो मंत्री सक्ताल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसलिए करता है कि वह पद पर बना रहे और जिस रोज़ उसको मौका मिल जाए उस रोज़ वह अपने परिवार की मृत्यु का बदला ले ले।
लेकिन वरारुचि की समझदारी के सामने मंत्री सकताल को बदला लेने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। वह केवल अवसर का ही इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा अवसर मिले और वह बदला ले ले। अब यहाँ पर देखिए, कथा फिर से एक नया मोड़ लेगी। एक दिन राज्य में एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार आता है। उस चित्रकार की प्रसिद्धि बहुत थी। प्रसिद्धि सुनकर राजा भी उस चित्रकार को अपने महल में बुलाता है और अपना और रानी का चित्र बनवाता है। चित्रकार ने जो चित्र बनाया वह चित्र केवल बोल नहीं सकता था, बाकी बिल्कुल राजा और रानी के शरीर की छाप थी। राजा चित्र को देखकर बहुत खुश होता है और उस चित्र को अपने कमरे की दीवार पर टंगवा देता है। अगले ही दिन वरारुचि अपने मित्र इंद्रदत्ता, जो राजा के शरीर में था, उससे मिलने आता है तो अपने मित्र के कमरे में मित्र और उसकी पत्नी का सुंदर चित्र देख करके बहुत खुश होता है। लेकिन जब वरारुचि चित्र को ध्यान से देखता है तो उस चित्र में एक कमी दिखाई देती है। वह कमी क्या थी? वह कमी यह थी कि चित्रकार रानी के पेट में नाभि बनाना भूल गया था, नाभि नेवल। तो वरारुचि अपने मित्र को बता देता है कि आपकी पत्नी के पेट में इस जगह नाभि को चित्रकार बनाना भूल गया है। आप देखिए, यहाँ तक बहुत सामान्य बात है। अब क्योंकि इंद्रदत्ता भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए उसका विवेक नष्ट हो चुका था। वह यह तो नहीं सोच पाया कि नाभि तो अपनी जगह सभी महिलाओं में होती ही होती है, बल्कि उसने तो यह विचार कर लिया कि वरारुचि मेरी पत्नी से जरूर अकेले में मिलता है और मेरी पत्नी का और वरारुचि का कोई गलत व्यवहार है। इसलिए राजा ने मंत्री सकताला को आदेश दे दिया कि चुपचाप वरारुचि को कैद कर लो और उसका सिर कलम कर दो। मंत्री सकताला, जिसकी जान वरारुचि नहीं बचाई थी, मंत्री सकताला को याद था कि यदि वरारुचि मुझे कैद खाने से नहीं छुड़वाता तो मैं आज तक कैद खाने में ही कैद रहता। यह बात भी सही थी। वो राजा से अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, लेकिन मंत्री सकताला ने पहले वरारुचि का कर्जा उतारने की सोची और वरारुचि को बता दिया कि राजा ने उसे मरवाने को कहा है। इसलिए वरारुचि को अपने घर में छिपा लिया और वरारुचि को मंत्री सकताला ने कहा कि मैं राजा से कह दूंगा कि तुम्हारा सिर कलम कर दिया है। जब समय सही होगा और राजा को वरारुचि की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें उसके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इस प्रकार समय बीतता गया। अब ये देखिए, नई कहानी जुड़ रही है इसके अंदर। इस पुस्तक की महानता ही यही है, एक कहानी में से कई कहानियाँ निकलती हैं। नई कहानी क्या जुड़ती है? एक दिन राजा का बेटा शिकार खेलने गया और वहाँ पर रात हो गई, तो उसने रात को एक पेड़ पर शरण ले ली, पेड़ पर चढ़ गया। तब जब राजा का बेटा पेड़ पर बैठा था तो एक भालू शेर से अपनी जान बचा करके भागते हुए आया और उसी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर भालू को आया देखकर राजकुमार, जो राजा नंद का बेटा है, वह डर गया। तो भालू ने आदमी की आवाज़ में कहा, डरो मत, हम दोनों मित्र हैं, मेरे से तुमको कोई खतरा नहीं है। भालू ने राजकुमार को यह आश्वासन दिया कि तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। राजकुमार आराम से सो गया और भालू जागता रहा। तो शेर, जो कि पेड़ के नीचे भालू को खाने के लिए दौड़ा था, उसने भालू से कहा, तुम उस आदमी को गिरा दो, मैं उसे खा करके चला जाऊंगा, फिर तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। जवाब में भालू ने क्या कहा, यह मेरा मित्र है, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। थोड़ी देर में राजकुमार जाग गया। अब भालू के सोने की बारी थी। तो शेर, जो नीचे ही बैठा था, उसने राजकुमार से कहा, अरे भाई, तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डालते हो? इस भालू को नीचे गिरा दो, मैं इसे खा करके पेट भर लूँगा और चला जाऊँगा, तुम सुरक्षित रहोगे, फिर मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। राजकुमार, जो गंदी बुद्धि का था, उसने भालू को नीचे गिराने के लिए जोर लगाया। जैसे ही उसने जोर लगाया, भालू जाग गया और राजकुमार से बोला, जब तक कोई तीसरा तुम्हारी गंदी बुद्धि के बारे में नहीं जानेगा, तुम पागल ही रहोगे। और राजकुमार पागल हो गया। जब अगली सुबह राजकुमार को राजा के सैनिक खोजते हुए आए तो उन्हें को राजकुमार पागल वाली अवस्था में मिला और वे उसे राजा के महल में ले गए। राजा ने अपने बेटी की हालत देखी तो वह रोने लगा। तब जाकर के राजा रोते रोते कहने लगा, अगर उसने जल्दबाजी में वरारुचि का सिर कलम नहीं करवाया होता तो वो मेरी मदद करता। यह सुनकर मंत्री सकताला राजा के सामने वरारुचि को ले आया। जब वरारुचि को देखा तो राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमार की मानसिक हालत का कारण पूछा। जवाब में वरारुचि ने क्या कहा? उसने कहा,
सुनो राजा, आपका बेटा अपने मित्र के प्रति गद्दार सिद्ध हुआ है। यही टाइटल की पहली लाइन थी। यानी कि राजानंद यानी इंद्रदत्ता ने अपने मित्र वरारुचि को सिर कलम करवाने का आदेश दिया, गद्दारी की। अब उसके बेटे के सामने यह जो लेखक हैं श्री सोमदेव भट्ट 11वीं शताब्दी में उसके बेटे को पागल साबित करवा करके उसके मित्र वरारुचि से ये कहलवा रहे हैं, सुनो राजा, आपका बेटा अपने मित्र के प्रति गद्दार सिद्ध हुआ है। यह सनातन के अंदर जो कवि साहित्यकार हुए हैं उनकी महानता है कि 1000 साल पहले भी वे इस प्रकार की कथाएं लिख देते थे। आप स्वयं विचार कीजिएगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको छोटे के अंदर प्रस्तुत किया गया है। अगर पूरी की पूरी कहानी को जिस प्रकार लिखी गई है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में है, इस चीज़ को हिंदी के अंदर अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये कई घंटों का वीडियो बनेगा। इसको छोटा करके आकर्षक करके मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को जब 2-3 बार सुनेंगे तो ये ऐसी कहानी बनेगी कि आप इसको अकेले में भी याद रखेंगे और पूरे जन्म भर याद रखेंगे और अपने मित्रों को सुनाएंगे। ये सनातन शास्त्र की महिमा है। जैसे हम उपनिषदों के ऊपर कथाएँ निकालते हैं, वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर कथाएं निकालते हैं, गीता के ऊपर कथाएं निकालते हैं, तो जो सारगर्भित शास्त्र हैं, जिसके अंदर साहित्य में सार है, जो लोग भूल चुके हैं भारत के, उस प्रकार के साहित्य को भी खोज करके ला करके उसमें से छोटे छोटे अंश निकाल करके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये अंश पसंद आया होगा और आप इसको अपने मित्रों से, अपने घर के बच्चों से, परिवार से ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी जो आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं।